You see, there are religious acts and there are spiritual acts. कुछ आध्यात्मिक कार्य होते हैं और कुछ धार्मिक कार्य होते हैं. कोई भी कर्म, any act that makes you feel elevated, that makes you feel more compassionate, जिसमें करुणा का भाव हो रहा है आपसे, दृढ़ता मिले, जिससे समाज का कल्याण हो, वो एक आध्यात्मिक कार्य है. It's a spiritual act. Anything that is strictly related to religion, केवल धर्म है, वो धार्मिक कार्य है. उसमें किसी और का लाभ हो ना हो, चाहे हो सकता है किसी जानवर की बलि दी जा रही हो. तो हवन एक प्रकार का यज्ञ है. यज्ञ अर्थात यज्ञ, जो उसको जानता है वही यज्ञ है, जो उसको जानने में आपका सहाय हो वही यज्ञ है. इसीलिए अतिथि यज्ञ भी बताया गया है. अतिथियों की सेवा करना भी यज्ञ है, भोजन करना भी यज्ञ है. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः. मैं ही वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित बनकर प्रज्वलित होकर भगवान बोलते हैं, अन्न को पचाता हूं 4 प्रकार के. पचाम्यन्नम चतुर्विधम. अहम अग्निरहम हुतम स्वदाहम अहम औषधम. तो हवन की जो सिग्निफिकेंस है वो एक धार्मिक सिग्निफिकेंस है, नॉट नेसेसरली आध्यात्मिक. प्रत्येक चीज रिमाइंडर होता है. एक जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, तो धार्मिक कृत्य जो है वो एक दस्तक देते हैं आपके चेतना पर कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है. तो हवन में हम बोलते हैं जैसे हम अपने सब जो एफ्लिक्शंस हैं, जो विकार हैं, उनको जलाकर नष्ट कर देंगे, ऐसे ही यज्ञ स्वरूप में हम दे रहे हैं. यज्ञ का भाव तो बहुत सुंदर था. जो ओरिजिनल, जो सबसे पहले हवन था, जो वेदों से निकला है, कि सब उसकी देन है. कोई ईश्वर है, कोई सत्ता है जो संपूर्ण जगत को चला रही है. देयर इज सम सुप्रीम पावर दैट इज making this everything move. So let me offer my gratitude to that supreme power. Even the rain is a god. वर्षा भी ईश्वर का स्वरूप है, अग्नि भी ईश्वर का स्वरूप है, पत्ते, पेड़, पौधे, पहाड़, जल, नदियां, मनुष्य, जीव, चर अचर, प्रत्येक चीज ईश्वर का स्वरूप है. तो let me offer my gratitude. मुझे उन सब का धन्यवाद करने दो. एक एक को मैं बुलाऊंगा और धन्यवाद स्वरूप में उनको, जो उन्होंने मुझे दिया है वही उनको मैं अर्पण करूंगा. और फिर हवन को बांध दिया गया समाज के साथ. जो हमारा समाज था वो इतना आगे बढ़ चुका था, इतना अग्रसर हो चुका था, इतना इवॉल्व था, दैट जीवन में कुछ भी जब होगा उसमें धर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. धर्म उसमें हिस्सेदार होगा. जन्म से पहले ही, गर्भाधान के समय ही एक संस्कार बना दिया. जन्म एक संस्कार हो गया, जातकर्म एक संस्कार हो गया, अन्नप्रशानम एक संस्कार हो गया, पुंसवन एक संस्कार हो गया. तो हवन केवल वही एक संस्कार है. तो जो साधक होता है, जो साधु जंगल में बैठा है, वो यज्ञ थोड़े ना कर सकता है. कहां से हवन कर लेगा, कहां से लाएगा देसी घी? वहां खाने को सूखी रोटी नहीं है. मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, पर बहुत बार मैं केवल बर्फ ही खाता था. कुटिया की छत में से उठा के बर्फ खा ली, बस काम खत्म. तो उस समय जो भीतर अंतर्याग होता है उसको करना आवश्यक है. परंतु बच्चा होता है ना, उसको पहले जो पुस्तक दी जाती है लिखने के लिए, जो नोटबुक दी जाती है, उस पर लाइन लगी रहती है, इसके बीच में लिखो, नहीं तो ऊपर नीचे लिखो. पहले वो उसके बीच में लिखेगा. उसके लिए नियम है, उसके लिए रूल्स हैं.
हवन वो ही एक नियम का नाम है बस। अगर मंत्र शास्त्र की साधना कर रहे हो तो मंत्र शास्त्र के नियमों का पालन करो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थिति ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्ता कर्म कृतम हर्षे। जब दुविधा में हो अर्जुन तो शास्त्र ही तुम्हारा एकमात्र प्रमाण है कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार पिता का प्रमाण केवल माता दे सकती है, तो शास्त्र तुम्हारा प्रमाण है। तो हवन एक धर्म का कृत्य है। हवन कैसे करना है, कब करना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कौन कर सकता है, इसका प्रमाण केवल शास्त्र दे सकता है। हवन अपने आप में यज्ञ जो है बदलता आया है। एक समय था जब प्रत्येक हवन में बलि दी जाती थी। विष्णु सहस्त्रनाम में यूप स्तंभ भगवान को बताया गया है, श्री विष्णु को। यूप स्तंभ उस पिलर का नाम है, उस स्तंभ का नाम है जिससे बलि का पशु बांधा जाता था। उसके पीछे भाव ये नहीं है कि ईश्वर को बलि देनी है, उसके पीछे भाव था कि जो भी बनेगा पहले ईश्वर को अर्पण होगा। एवरीथिंग मस्ट बी ऑफर्ड सो इट बिकम्स प्रसादम। तब तक वो भोजन है। जिस गांव में हम रहते हैं यहाँ पर जाति पाति को लेकर बहुत कुछ होता रहता है। तो यहाँ के जो ठाकुर लोग हैं वो बोलते हैं कि हम हरिजन के हाथ का भोजन नहीं करेंगे। तो I specially called Harijan. I said, please go into the kitchen and cook some food for me. जाओ जाकर भोजन बनाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रनाम च परंतम क्रमानि प्रभुक्तानि स्वभाव प्रभैर गुण। मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप उसके अस्तित्व का पता चलता है, ना कि उसके केवल जन्म से। कबीरदास, मुझे वो याद नहीं है, पर बोलते थे इतना बड़ा पंडित है तो वेद लेकर क्यों नहीं पैदा हुआ, खाली हाथ क्यों आ गया। इतना बड़ा यदि मुझे जुलाहे का ही लेबल लगाना है तो मैं कौन सा चरखा लेकर पैदा हूं। सो हर एक चीज का सिग्निफिकेंस जो होता है, जो महत्वता होती है, इट्स ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग। किसी दायरे को रखकर, किसी परिधि को रखकर, किसी समझ को रखकर, किसी सोच को रखकर, किसी समाज को रखकर, तो ही उसका कुछ महत्व होता है। अगर उस आसपास के जो वस्तुएं हैं उनको हटा दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाए। तो यदि किसी ने आपको बताया है कि मंत्र जपो और बाद में हवन करो तो करो। यदि आपको लगता है हवन से कुछ नहीं हो रहा तो फिर मंत्र भी छोड़ दो। या तो एक पथ पर पूरी तरह चला जाए, पूर्ण परफेक्शन, या बिल्कुल मत चला जाए। दो ही प्रकार के व्यक्ति खुश रहेंगे। जो आधा आधा चलेगा वो सोच में ही पड़ा रहेगा। सो अगर सनातन धर्म की बात आती है, अगर हिंदू रिलीजन की बात आती है, तो हवन तो नितांत आवश्यक है। अगर आध्यात्मिकता की बात आती है तो मैं तो पूछूंगा हवन क्या है, वो क्या होता है। तो हवन, हवि, जो आहुति दी जाती है उसको हवि बोलती है, जो वहन करती है, जो वाहन जो चलकर इंद्र के पास चली जाती है। बताया गया है कि दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। जो अग्नि में धुआं प्रज्वलित हो रहा है उससे इंद्र की पुष्टि हो रही है, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो यदि मैं हवन करने बैठूंगा मैं तो उसी मत को लेकर बैठूंगा, नहीं तो मैं हवन नहीं करूंगा। बिलीफ, नहीं तो यज्ञ नहीं करेंगे। अगर मन में संशय है कि कौन इंद्र, कौन देवता, तो फिर देयर इज नो नीड टू डू हवन ईदर। फिर हवन करने की भी आवश्यकता नहीं है। सो द क्वेश्चन शुड नॉट बी कि हवन का क्या सिग्निफिकेंस है। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि हवन का क्या सिग्निफिकेंस है। प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरे जीवन में हवन का कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं।
क्या मैं जो कर रहा हूं उसमें कुछ उसका सिग्निफिकेंस है? बिकॉज गौतम बुद्ध बोलते थे, व्हाट अदर्स डू और डू नॉट डू इज नॉट माई कंसर्न, व्हाट आई डू एंड आई डोंट डू इज माई ओनली कंसर्न। अगर आप इस बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ कि कोई देवता है जो आपके यज्ञ की हवि को ग्रहण कर रहा है और आप हवन कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बट इफ देयर इज डाउट, अगर उसमें संशय है, तो इसका मतलब हृदय का काम खत्म, भावना खत्म और बुद्धि शुरू हो गई। I always say, remember this line, भावना में भावना तो कोई नहीं संभाव। यदि भावना में भाव नहीं है तो जय जयकार है, फिर कुछ नहीं हाथ लगने वाला। तो जो भी चीज आपकी भावना को दृढ़ करे, जो भी चीज आपकी एकाग्रता को दृढ़ करे, वो एक अच्छी चीज ही हो सकती है, उसको निसंकोच करना चाहिए। परंतु घर के बाहर कोई भूखा व्यक्ति हो और यहाँ हम हवन में देसी घी डाल रहे हैं, तो मैं तो पहले उसको खिलाऊंगा। मैं हवन के लिए भी रखूंगा, सारा उसको नहीं दे दूंगा। अपने हिस्से में से निकाल सकता हूं तो निकाल कर दे दूंगा। मुझे इसका भी मान रखना है, मुझे उसका भी मान रखना है। बात चल रही थी कि सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। एक बच्चे को आप क्या बताओगे? कोई ईश्वर नहीं है, केवल तुम ही तुम हो। जैसे साइकिल चलाना बच्चा सीखता है तो 2 सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं, छोटे वाले टायर लगे होते हैं, परंतु एक समय आता है कि वो टायर उठा दिए जाते हैं। Those wheels are removed so you are able to just ride your bike, ताकि उस साइकिल को बच्चा चला सके। तो ऐसी एक समय आता है जब मनुष्य को विधि विधान से ऊपर उठना पड़ता है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रगुण्य भव अर्जुना, अभी बात हो रही थी आपसे। उठो अर्जुन, वेदों से, वेदों के वाक्यों से ऊपर उठो, गुणों से ऊपर उठो। ये केवल गुणों की बात करेंगे, सांख्य शास्त्र की बात करेंगे, उचित अनुचित की बात करेंगे, द्वंद्व की बात करेंगे। निर्द्वंदो, द्वंद्व से ऊपर उठो। नित्य सत्वस्थो, अपने सत्व में स्थित रहो। निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान हो। योग और क्षेम, बचाना और लुटाना, उससे ऊपर उठो। उससे ऊपर भी कुछ है। उस शांति में ही उसकी सत्ता का बोध होगा। Only in that quietude will his divine grace dawn, not in a talkative mind, not in a confused heart, not in a polluted mind. Only in still consciousness can you perceive the greatest movement. जो सबसे अधिक स्थिर है, उसी में सबसे अधिक गति का बोध हो सकता है मात्र। There is no other way that I know of. कोई भी मेथड एक या दूसरे से सुपीरियर नहीं होता, because exertion of superiority is an intellectual construct. ये चीज बढ़िया है या वो चीज बढ़िया है, तो बुद्धि की उपज है। कौन कहेगा आम बढ़िया या संतरा? स्वाद पर है। किसी को आम अच्छा लगेगा तो किसी को सेब, किसी को संतरा। प्रकृति ने तो सब कुछ बना दिया है। आपको जो पसंद है आप वो खाओ, दूसरे को जो पसंद है उसको वो खाने दो। परंतु यदि आप इस संशय में हो कि नहीं, आम ही बढ़िया है, तो सेब के स्वाद को कैसे चखोगे? कैसे सुख लोगे उस मीठे का भी, जिसमें कि बिल्कुल भी खटास ना हो? सब रंगों में एक ही रंग देखने की बजाय क्यों ना एक ही रंग में सब रंग देखने सीख जाओ। उसका सुख अनूठा होगा, उसकी उपमा का बयान नहीं किया जा सकता। It's beyond words, beyond description, beyond all explanation. So if you are doing havan to attain God,
then you should have already attained it. It doesn't take so many havans to attain Him. If you're doing havan to lead a normal life, a good life, then you're already getting the results. If you're doing havan just as a gesture of gratitude, let it be. If you're doing havan to somehow be relieved of your bad karma, अगर इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि मेरे कुछ कर्म कट जाएं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला. मुझे तो एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा केवल एक ही उदाहरण आती है जब कर्म की बात होती है. अगर ईश्वर आपके कर्म काट सकता तो महाभारत का युद्ध क्यों होता, जिसमें कि हम मान रहे हैं कि पूर्ण अवतार पृथ्वी पर उतरे, जिन्होंने कुछ भी छुपाकर नहीं किया, सब खुलेआम किया. इसीलिए उनको ईश्वर की संज्ञा दी गई. जो चोर होता है वो छुपाता है, जो बलवान होता है कुछ नहीं छुपाता. सो ही डिडंट हाइड एनीथिंग, कुछ भी छुपाकर नहीं किया. रास की तो वो भी खुली, युद्ध किया तो वो भी खुला, राज्य किया तो वो भी खुला, अगर किसी के प्राण हरे तो वो भी खुला. जब आप किसी चीज को सत्य मानते हो तो आप उसको खुलेआम करते हो. जब आप असत्य मानते हो तो आप कमजोर हो जाते हो, फिर छुपा के करते हो. मैं कितने संतों को जानता हूं, जब वो ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मल कपड़ों में करते हैं, कि उनको एयरपोर्ट पर क्वेश्चन पूछेंगे वेस्ट में, इतना बड़ा तिलक लगा है, उनके साइन देखकर, चिन्ह देखकर वहां पर दूसरे लोग देखेंगे अरे ये कौन आ गया. यदि इतनी दृढ़ता नहीं है तो क्यों धारण किया है गेरुआ वस्त्र. I actually met a Swami in Atlanta. Different flight से थे. He was in normal clothes. कोई उसमें आपत्ति नहीं है, पर अगर इस बात से घबरा गए कि दूसरे क्या सोचेंगे, फिर क्या साधु बने. हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध. हद बेहद दऊ तजे, ताका मदी अघात. जो तो नियम से चलता है वो एक अच्छा मनुष्य है, वो एक गृहस्थी का कर्म है, गृहस्थी का धर्म है. श्रान स्वधर्म विघ्न परमा धर्म सनुष्ठितात. सहजम कर्म कौनते कुर्वाणोक्ति किल विषम. अपने धर्म का, अपने वर्ण आश्रम का त्याग नहीं किया जाता अर्जुन, चाहे दूसरे का आश्रम कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना लगे. गृहस्थी को गृहस्थी की तरह जीना चाहिए, सन्यासी को सन्यासी की तरह जीना चाहिए. तो जो हद में चलता है वो एक अच्छा मनुष्य है. जो हद पार कर जाता है वो एक अच्छा साधु है, परंतु बुद्धिमान नहीं. बुद्धिमान वही है जो ना हद छोड़ता है ना हद में रहता है. If you really believe something to be significant, it will become significant for you. एक कहानी थी, आप सबने अवश्य सुनी होगी, बचपन में मैंने पढ़ी थी. एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था, बहुत बढ़िया था. उसके घर के बाहर एक पेड़ था. वो अपने घर में ही रहता था, खिड़की से रोज पेड़ को देखता था. तो पेड़ के पत्ते झड़ते धीरे धीरे, पेड़ हल्का हल्का सूख रहा था, पेड़ वृद्ध हो रहा था उसकी तरह. तो एक बार पेड़ पर कुछ ही पत्ते बच गए थे. तो उसको भ्रम हो जाता है कि जिस दिन इस पेड़ से सारे पत्ते झड़ गए वो मेरा आखिरी दिन होगा. तो रोज पेड़ की ओर ताकता है और सोचता है कि अभी भी कुछ पत्ते हैं. एक पत्ता झड़ता था तो उसका दिल नीचे बैठ जाता था. एक दिन ऐसा आया कि पेड़ पर एक ही पत्ता बच गया. उसको था कि अब मेरी मौत निश्चित है, अब मेरी मृत्यु से मुझे कोई नहीं बचा सकता. Nobody can save me from my death. तो उसके पास उसका जो पड़ोसी था वो जानता था उसके मन की व्यथा. उसने सोचा इसको बचाना चाहिए, क्योंकि भ्रम जीवित मृत्यु का नाम है. मृत्यु is another word for भ्रम. जो जीवित अवस्था में मर चुके हैं वो भ्रमित है.
जो भ्रमित है वो मृत समान ही है। तो उसने क्या किया, दीवार पर जाकर, वो एक पेंटर था, उसने एक पत्ता बना दिया और वो पत्ता झड़ गया पेड़ वाला। अगले दिन जब ये व्यक्ति उठा तो उसने देखा, अरे पत्ता तो है दीवार। केवल उस पत्ते को देखकर उसे इतनी शक्ति मिली, इतना बल मिला, इतनी स्ट्रेंथ मिली को कई वर्ष और जी गया, केवल उसके कारण। एक बच्चा होता है जब खेल रहा है, माँ आसपास है तो वो निर्भीक होता है, उसको जंगली जानवर का भी भय नहीं। तो यदि धर्म को माँ समझना है तो भय रहित हो जाओगे। तो व्यक्ति को धर्म से बल मिलता है, नहीं मेरा कोई ईश्वर है, मुझे देख रहा है। तो जिस चीज से बल मिले ले लो। कभी डॉक्टर बोलेंगे प्रोटीन खाओ तो वो खाओ, कभी बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कम करो तो वो कम करो, कभी बोलेंगे व्यायाम करो तो कसरत करो, कभी बोलेंगे आराम करो तो रेस्ट करो। केवल हर समय एक ही चीज से तो बल नहीं मिलने वाला। देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट राइट एंड एब्सोल्यूट रॉन्ग। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमेशा हर परिस्थिति में पूर्णतः गलत हो या पूर्णतः सही हो। किसी को मारना गलत है, किसी पर हाथ उठाना गलत है, परंतु मान लीजिए आपको एक व्यक्ति मिलता है जो बताता है कि शहर में 25 जगह इस समय बॉम्ब फिट किया हुआ है, एक ही बार में ब्लास्ट होगा, हजारों लोग मारे जाएंगे, और उसको पता है कि उसको कैसे डिफ्यूज करना है, परंतु आपको नहीं बताएगा जब तक उसको मारोगे नहीं। कहां गई नैतिकता? मारोगे कि नहीं? मान लो व्यक्ति आपका भाई हो, आपका बाप हो, फिर और आप उसकी मां हो, फिर मारना कदाचित मुश्किल हो जाए। तो ये नैतिकता और अनैतिकता, मोरालिटी इमोरालिटी, ये केवल कहने की बात होती है। तो जो आप कर रहे हैं, यदि उसमें हवन का विधान है तो कीजिए, आनंद आएगा। जब मैं हवन पर बैठता हूं, अब तो मैं अग्निहोत्र नहीं करता, परंतु मुझे तो लगता था मैं उड़ के कहीं और चला गया। शुरू होता था हवन, वेद मंत्र उच्चारण शुरू होता था, मैं तो कहीं और ही पहुंच जाता था। मेरा इससे कोई संबंध नहीं था कोई ईश्वर सुन रहा है या नहीं सुन रहा, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। Have I answered your question? Yeah, surely. From all dimensions.